नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल कॉमर्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशंस में। मेरा नाम है सीए हरजीत सिंह दुआ एंड आई एम फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पिछली क्लास में शुरू किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या मतलब होता है, सप्लाई कितने टाइप की होती है, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कुछ हमने इंपोर्टेशन ऑफ सप्लाईज के बारे में, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में भी समझा था कि अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। यूनिक पॉइंट यहाँ पे ये था, वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड विथ योर बिजनेस। अगर ये आपने सर्विसेज अवेल की है देन यू हैव टू पे जीएसटी, आपका सप्लाई जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर सप्लाई अट्रैक्ट होती है then there will be GST implications। रेट कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी गुड्स पर, लेकिन सर्विसेज के लिए फॉर सर्विसेज इट इज फ्लैट 18%। यहाँ पर हमने बेसिक पॉइंट्स को कवर अप भी किया था। इसके बाद हमने सेल और ट्रांसफर का थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल डिटेल में समझा था इनका मतलब। देन बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम। The third form is license, lease, rental, disposals। देखिए जीएसटी रिजीम में कोई भी लाइसेंस, लीज, रेंटल विद या विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट अगर होता है तो दे आर कवर्ड अंडर द सप्लाई डेफिनेशन बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन सच सप्लाईज। Such transactions are specifically treated as supply of service in Schedule 2 of CGST Act 2017। अपने लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 सभी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा वो टाइम आएगा तब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कंसिडरेशन। आखिर कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन इट नीड नॉट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। याद करिए, हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था, शेड्यूल 1 जिसमें बताया था विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब यहां पे आपको पता चल गया कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन मनी और इन काइंड। इट कवर्स एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबली डन, गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। फर्दर consideration it always flow from the recipient, it can also be made to a third party। suppose A ने B के लिए कोई वर्क किया, B बोलता है कि आप इसका कंसिडरेशन C को दीजिए, तो यहाँ A और C के बीच में कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रांजैक्शन, जो कंसिडरेशन है वो A से C को ट्रांसफर हो गई, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, अगर आपको सरकार से कोई भी सब्सिडी मिलती है, एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाती है। डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट फॉर सच सर्विस सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। सपोज करिए आपने कोई गैस कनेक्शन लिया और आपने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया, ऑल्दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस और बिजनेस। सपोज करते हैं ये गैस एजेंट है कोई, इन्होंने गवर्नमेंट से या किसी ऐसी कंपनी से अपना एक टाई अप किया दैट दे आर अबाउट टू प्रोवाइड गैस सिलेंडर्स। इन्होंने जो सिक्योरिटी का अमाउंट डिपॉजिट किया उसे आप कंसिडरेशन नहीं कवर करेंगे। कंसिडरेशन तब माना जाएगा जब आउट ऑफ दैट पे आउट जो इस एजेंट को मिलना था उस कंपनी से, अगर उसे यूज कर लिया गया एज अ कंसिडरेशन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर है कंसिडरेशन का, क्या है भैया? समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ए काम करेंगे तो आपको बी काम उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल organizations are treated as consideration only, I repeat,
ओनली, केवल तब जब देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। सपोज क्या, आप आपको एग्जांपल दिखाते हैं। वी हैव एग्जांपल, सिंह जी इन्होंने डोनेट किया एक ब्लैक बोर्ड टू सेवा करो, जो कि एक चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सेवा करो जो कि एक चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने उस प्रिंटेड बोर्ड के नीचे नाम लिख दिया, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर सिंह। विल इट बी कंसिडर्ड एज there is any obligation on the part of the recipient? No, there is no such obligation. In the above example, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. यहाँ पर सिंह जी ने नहीं बोला कि आप मेरा एडवर्टीजमेंट करिए, इन्होंने अपनी इच्छा से, इंस्टीट्यूशन वालों ने उनका नाम नीचे लिख दिया, विथ गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर सिंह। तो इसे आप जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकते। आई रिपीट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट। ये सेम चीज आपको सर्कुलर नंबर 116/35/2019 जीएसटी डेटेड 11 अक्टूबर 2019 को क्लियर कर दिया गया। इससे तीन चीजें समझ में आई। कोई गिफ्ट या डोनेशन यदि आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, जिसका पेमेंट का जो कैरेक्टर है वो गिफ्ट है या डोनेशन है, पर्पज एक फिलेंट्रोफिक, यानी कि इट डोंट लीड्स टू एनी कमर्शियल गेन नॉर एडवर्टीजमेंट। देखिए यही तो आपका सर्कुलर है। सर्कुलर में ये बताया गया कि अगर ये तीनों चीजें आपकी एक साथ पाई जाती हैं तो उस जगह पर आप सप्लाई अट्रैक्ट नहीं होगी। When there is no supply, no GST। ठीक है भैया, अगर आर्टिस्ट लोग जो अपने आर्ट वर्क के लिए गैलरीज में एग्जीबिशन के लिए अपनी पेंटिंग्स देते हैं, वहां पर सप्लाई का क्या स्ट्रक्चर है आइए देखते हैं। देयर इज नो सच सप्लाई एज नो कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। भाई आपकी पेंटिंग थी, आपने एग्जीबिशन के लिए लगाई, लोग आए, देखे, चले गए, सप्लाई नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन however no consideration flows from the gallery to the artist when the artwork are sent to the gallery for exhibition, therefore the same is not a supply। लेकिन अब सपोज करिए, when a buyer selects a particular artwork display at a gallery, then actual supply take place। तो अब भाई सप्लाई अगर हो गई है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी वुड बी पेबल एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि जीएसटी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Any activity undertaken in the course or furtherance of business would constitute a supply। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के फर्दरेंस की बात होगी या उसके इन कोर्स की बात होगी, तभी सप्लाई कंस्टिट्यूट होगा। In order to understand the term in the course or furtherance of business, we need to first understand the term business। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स बिजी। ये शब्द आपका बिजी शब्द से हुआ है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस का मतलब समझ में आता है तभी आपको ये समझ में आएगा कि उसको कंटिन्यू फर्दरेंस क्या उससे इफेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए, मिस्टर सिंह जी परचेज्ड अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज। इन्होंने कोई कार अपने पर्सनल यूज के लिए ली, यहां तक बातें कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर फ्यू इयर्स ही सेल दैट कार टू अ कार डीलर। भैया वापस कर दिया कार डीलर को,
तो क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ पाएगा? सप्लाई छोड़िए, क्या ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा? नहीं आएगा। पर्सनल यूज के लिए लिया था ना, इन्होंने बिजनेस के यूज के लिए नहीं लिया था। दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज इट इज नॉट मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर्सनल यूज के लिए लिया था तो कहां से बिजनेस बन जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुंदरम आचार्य जो कि एक फेमस एक्टर है, उन्होंने कुछ पेंटिंग को पेंट किया और उन्हें बेचा। उन्हें कुछ कंसिडरेशन भी मिला जो उन्होंने डोनेट कर दिया एक चैरिटेबल ट्रस्ट को। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय एक्टर क्वालिफाइज सप्लाई। सिमिलरली अगर कोई सर्विसेज कोई क्लब या कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स को देता है तो उस पर जीएसटी का सप्लाई आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने कुछ केस लॉस की तरफ, जो हमने आपसे बताया था कि हम क्या क्या कवर करेंगे। CSR, पहले जान लेते हैं CSR क्या होता है। इट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड है। क्या होता है सर ये आपका 135? पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये केस लॉ समझाएंगे। सेक्शन 135 में ये बताया गया है, बिजनेसमैन उसे अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर। किनके लिए? समाज के लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपका जो नेट वर्थ है कंपनी का, जैसे ये हर कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। नेट वर्थ उस कंपनी का 500 करोड़ प्लस होना चाहिए। टर्नओवर उस कंपनी का 1000 प्लस करोड़ होना चाहिए, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ प्लस होना चाहिए। ये तीनों चीजें में से एक भी चीज अगर अप्लाई होती है तो उस कंपनी पर 135 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट लग जाएगा। सपोज करते हैं किसी कंपनी का टर्नओवर था, अभी हमारा एक रिसेंट केस लॉ आया है जहां पर मुंबई के सिस्टैट एसएल प्रोपैक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ जीएसटी। इन्होंने क्या बताया? CSR is not an charity more since it has got direct bearing on the manufacturing activity of a company. Therefore, sustainability is dependent on CSR, without which the company cannot operate for long period, as they are dependent on various stakeholders to conduct business in an economically, socially and environmental sustainable manner. इसका मतलब क्या होगा? CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब किसी कंपनी ने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कोई एक्टिविटी की तो क्या उस एक्टिविटी पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा? ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस पर ये जो जजमेंट आया है, इनका ये कहना है CSR कोई चैरिटी नहीं है। पहले समझ लेते हैं, जीएसटी में अगर आप कोई चैरिटी देते हैं, फ्री सैंपलिंग करते हैं, फ्री सैंपल, देयर इज वन सेक्शन 17(5) जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि इन सभी चैरिटी वाली चीजों का, फ्री वाली चीजों का जो आप दे रहे हैं, उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सारा लफड़ा जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है कि आपने कोई सर्विस कवर की 135 के अकॉर्डिंग, आपने जीएसटी पे किया, तो क्या वो जीएसटी जो आपने पेड किया है अपने बिजनेस, आते हैं वापस थोड़ा, देखिए CSR पहली चीज हर कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 5 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर आपके लिए ये ऑब्लिगेटरी है
मैंडेटरी है दैट यू हैव टू गिव 2% ऑफ द एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी सेक्शन है, सेक्शन 135। तो इसी में एसोस्टेट ने ये कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये आपका एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये बिजनेस के लिए हो रहा है। अगर आपको अपना बिजनेस अच्छे से करना है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अगल बगल के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल मैनर में रखें। यानी ये आपका मैंडेटरी फॉर्म है बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए। तो इसलिए इसमें जो भी जीएसटी आप पे करोगे वो आपको मिल जाएगा। उसका आईटीसी, आईटीसी क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कोई भी टैक्स जो आप दे के आए हैं उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। हाई कोर्ट इन केस ऑफ सीसीई वर्सेस मिलेपोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2011। अब आप बोलेंगे 2011 का सर्विस टैक्स का केस लॉ क्यों दिखाया जा रहा है? इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, आपने जो सर्विस टैक्स पे किया है मेंटेनिंग फैक्ट्री इको फ्रेंडली, या आपने फैक्ट्री को अच्छा बनाया, उसमें आपने कोई फैसिलिटी दी, तो जो भी आपने सर्विस टैक्स पेड किए हैं, रुकिए, जो भी आपने सर्विस टैक्सेस पेड किए हैं इन सर्विसेज के लिए, उन सर्विसेज का इनपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एएआर वर्सेस द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2021। एएआर क्या है आपका? ये आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे एआर एक तरह का आपकी कमेटी है। जैसे आपको कोई भी नॉलेज नहीं है टैक्स का, तो आप एआर के पास गए, आपने बोला कि हमें एडवांस में आप रूलिंग दे दीजिए। रूलिंग मतलब किसी भी चीज को रूल करने वाली चीज है रूलिंग। जैसे आपको टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप एआर के पास अप्रोच करेंगे, आप बोलेंगे कि सर हमें आप पहले ही अपना लिखित में दे दीजिए कि आपका लॉज, आपका रूल्स वगैरह क्या है, ताकि हम उनको अच्छे से फॉलो कर सकें। तो इन केस ऑफ द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2021, उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया, बोला कि आपका जो गुड्स हैं जो आपने गिफ्ट में दिया और दोज विच आर पार्ट ऑफ योर सीएसआर एक्टिविटीज शुड बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें से सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी हैं और नॉन सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी हैं। रुकिए एक मिनट, देयर शुड बी क्लियर डिस्टिंक्शन। क्यों? क्योंकि गिफ्ट के केस में, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया, गिफ्ट के केस में आपका सेक्शन 17 जो है आपका 17/5 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो बोलता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट। ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसने कहा अगर आपने कुछ गुड्स को गिफ्ट में दे दिया है तो वो गुड्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने सीएसआर एक्टिविटीज की हैं तो उनका आईटीसी आपको मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू अ पॉइंट, सीएसआर एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड वॉलंटरी। भाई आपने, मैंने बताया आपको ना, मैंडेटरी है। प्रॉफिट कमाएंगे या टर्नओवर होगा या नेटवर्थ होगा तो आप पे वो 135 लग जाएगा, सेक्शन 135। अब 135 लग गया आप पर तो आपको सीएसआर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो अब करनी पड़ेगी तो ये आपके लिए बिजनेस का पार्ट है ना, कंटिन्यूअसली होगा। सिर्फ उन पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जो आपने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट आईटीसी नॉट अलाउड।
आज के हमारे लास्ट एक और केस पे आ जाते हैं। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 2019 का बात है, केस है आपका। उन्होंने कहा अमाउंट पेड बाय द कंपनीज टू एक्सटर्नल एजेंसीज टू अंडरटेक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट would be considered as consideration, therefore be constituted as supply attracting GST. If you like this channel, kindly subscribe this for more updates. Till then, thank you.